आफत की बारिश ने हिमाचल को हिलाकर रख दिया है। कई जिले सैलाबी संकट से जूझ रहे हैं। लैंडस्लाइड और मलबे का प्रहार हर तरफ नजर आ रहा है। शिमला में भी सैलानियों की आमद कुछ कम हो गई है। क्योंकि लगातार बारिश जारी है, इस वजह से होटल मालिकों और रेस्टोरेंट संचालकों को बहुत नुकसान हुआ है। टूरिस्ट कम आ रहे हैं क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा बराबर बना हुआ है। जो तस्वीरें भी इस वक्त आप शिमला के मेन मार्केट एरिया के देख रहे हैं, ये इतने सैलानियों से पटा रहता है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती। लेकिन इतनी मूसलाधार बारिश में कौन आना चाहेगा? ऊपर से लैंडस्लाइड का खतरा। वहीं बात पंजाब की करें तो यहां तेज बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आपको पठानकोट से आई एक तस्वीर दिखाते हैं जहां सैलाब की तेज धार में एक मकान ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया। आपके सामने तस्वीरें मनवाल गांव की हैं जहां बारिश के चलते मकान की नींव कमजोर हो गई थी और देखते ही देखते पानी में समा गया। तस्वीरों से पता चलता है कि मकान ज्यादा पुराना नहीं था, फिर भी भरभरा कर गिर पड़ा। तस्वीर इस वक्त आप पंजाब के पठानकोट से देख रहे हैं। एक मकान जिसकी नींव पानी की वजह से कमजोर हुई और कैसे ये मकान देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गया, पानी में समा गया। ये डराने वाली तस्वीर पंजाब के पठानकोट से, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से पानी का सैलाब देखने को मिल रहा है। और इस मकान को देखकर ऐसा लग भी नहीं रहा कि बहुत जर्जर हालत में होगा। इस मकान को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये नया बना हुआ मकान है, लेकिन कैसे पानी के आगे ये मकान भी बेबस हो गया और भरभरा कर गिर पड़ा, ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। पठानकोट से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां चक्की नदी की तेज धार में एक पुल बह गया। पठानकोट जालंधर नेशनल हाईवे पर बना हुआ ये पुल कैसे धराशायी हुआ, इसकी तस्वीरें आपको हैरान करेंगी। तेज बारिश की वजह से चक्की नदी उफान पर है और ब्रिज देखते ही देखते कैसे कमजोर होकर बीच में से ही गिर पड़ा। ये पुल पुराना था, इससे गाड़ियां नहीं गुजरती थी, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन ऐसे पुल कितने खतरनाक हो चुके हैं आज की तारीख में, वो ये तस्वीरें बता रही हैं। एक बार फिर से इस तस्वीर को आप देखिए। पठानकोट से तस्वीर आई है जहां पर चक्की नदी इस वक्त उफान पर है। मूसलाधार बारिश वैसे भी हो रही है। ये पुल भी पुराना था जिसे इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा था। और क्यों नहीं लाया जा रहा था इस्तेमाल में, उसकी ये तस्वीरें हैं। क्योंकि कमज़ोर था पुल, बारिश का और नदी के तेज़ बहाव का ये दबाव सह नहीं पाया और ये पुल बीच में से ही तेज बहाव के साथ ही बहता हुआ चला गया। तो पठानकोट में चक्की नदी उफान पर है, इसकी लहरें लोगों को डरा रही हैं। पिछले कई दिनों से पंजाब में भारी बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते कई नदियां उफान पर हैं। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, जिसका असर पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। चक्की में पुराना ब्रिज टूटा तो बगल के चालू पुल पर भी ट्रैफिक रोक दिया गया। गाड़ियों को दूसरे रूट से डाइवर्ट किया गया ताकि हादसे को बचाया जा सके। इन तस्वीरों को आप देखिए। अगस्त के मौसम में बारिश की ऐसी मार पड़ रही है कि कई राज्यों में जल प्रलय की स्थिति है। तेज बारिश कैसे मुसीबत बन रही है, पठानकोट से आई हुई ये तस्वीर बता रही है। नेशनल हाईवे की तरफ बना हुआ ये पुल, हालांकि फिर से मैं बता दूं कि ये पुल इस्तेमाल में नहीं आ रहा था क्योंकि इस पुल की भी उम्र हो चुकी थी। तेज बारिश के बाद जब नदी में उफान आया तो ये बहाव पुल सहन नहीं कर पाया और आखिरकार पुल बह गया। आइए अब आपको पंजाब के होशियारपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर भी भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई गांव का संपर्क दसूहा शहर से टूट गया है सड़क पर, क्योंकि बहुत पानी है। आप देखें सड़क के उस पार
लोग खड़े हुए हैं जो शायद इस रोड से गुजरने वाले थे, लेकिन अब रोड के ऊपर कितना पानी है वो तस्वीरें आप देखें। बड़े हिम्मती लोग हैं, धीरे धीरे करके एक दूसरे का सहारा बनकर यहाँ से अपने बाइक को निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हिम्मत नहीं भी कर पा रहे हैं क्योंकि सड़क पर इतना पानी आ चुका है। होशियारपुर जिले के करीब 1 दर्जन गांव हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। नदी नालों का बढ़ता हुआ जलस्तर ट्रैफिक की रफ्तार को कैसे रोक रहा है। सड़क के ऊपर से पानी बहते हुए जा रहा है। वाकई में बड़ी हैरान करने वाली तस्वीरें हैं।